हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। डेटाबेस की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जैम सॉफ्टवेयर के ऊपर। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जैम सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं जैम सॉफ्टवेयर को कहाँ से हम लोगों को डाउनलोड करना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं डेटाबेस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जैम सॉफ्टवेयर के अंदर, और एसक्यूएल कमांड हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं जैम सॉफ्टवेयर के अंदर। एसक्यूएल कमांड्स कह दो या एसक्यूएल क्वेरी कह दो, उसमें सबसे पहले लिखा जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल कमांड या यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, सिंपल है। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। तो ये आपको उन्होंने कमांड दे दी कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको यहाँ पे कमांड्स लिखनी। तो कमांड्स क्या है? क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। जो डेटाबेस नेम होता है यहाँ पर, जैसे ये जो आपके पास लिखा है क्रिएट, और फिर आपने यहाँ लिखा डेटाबेस। ये डेटा, ये दोनों ही कीवर्ड्स कैसे हैं? यूजर डिफाइन है कि प्री डिफाइन है? दिस प्री डिफाइन। ठीक है, यानी कि आपको एसक्यूएल कमांड जब भी रन करनी होगी, आप एसक्यूएल की कमांड्स को रन करने के लिए इसके प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स को यूज करोगे। ठीक है, तो प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है कि एसक्यूएल के अंदर क्रिएट की, डेटाबेस की, टेबल की, वेयर की, क्लॉज की, इन सब की डेफिनेशन इसके पास लिखी हुई है। डेफिनेशन का मतलब होता है कि स्मॉल टर्म्स में समझो तो बनी बनाई लाइब्रेरी। तो एसक्यूएल के पास कुछ बनी बनाई लाइब्रेरी है। जो कमांड आप यहाँ पे लिखोगे, जो इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे राइट करोगे, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वो आपको वहां पे आउटपुट दे दे। गॉट इट? सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहला जो लाइन है ना आपका, इसमें दो कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक लिखा है क्रिएट और दूसरा लिखा है डेटाबेस। क्रिएट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? क्रिएट कीवर्ड लिखना है। डेटाबेस के लिए डेटाबेस कीवर्ड लिखना है। और लास्ट जो लिखा हुआ है डेटाबेस नेम, ये डेटाबेस नेम कंपनी बताती है अपने डीबीए को कि आपका डेटाबेस नेम क्या होना चाहिए। या ये मीटिंग्स में ही डिस्कशंस होते हैं कि डेटाबेस का नाम हमको क्या रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। मान लो कोई एप्लीकेशन जिसका नाम है ई कॉम एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसका डेटाबेस का नाम रख दिया ई कॉम। अब ई कॉम जो हो गया, ये यूजर डिफाइन है। ये कैसा डेटा है? दिस इज अ यूजर डिफाइंड डेटा। ठीक है, ध्यान रखना। यूजर डिफाइन का मतलब हो गया कि हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि ई कॉम लिखा है तो आप ई कॉम लिखो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कोई और नाम दे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो भी नाम होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। तो आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर अब क्या बन गया? आपका कंप्लीट जो फर्स्ट क्वेरी बनेगी वो क्या बनेगी? क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रख दिया? ई कॉम। सो जो ये मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी, दैट इज कॉल्ड द सिंटेक्स। और जो सेकंड लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, एक्चुअली स्ट्रक्चर ये है हमें काम करने का। वर्किंग जो होती है ना, उसमें ये स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना। गॉट इट? अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में, ये आपके पास आ रहा है एसक्यूएल लिखा हुआ, इस पे क्लिक कर दो। और एसक्यूएल में जाके आप यहाँ लिखो सी आर। तो जैसे ही आपने सी आर लिखा तो आपके पास ऑटोमेटिक आ गया क्रिएट। एंटर कर दो। ठीक है, फिर आपने किया डेटाबेस। यहाँ पे आपके पास कहीं आ रहा है डेटाबेस, आप डेटाबेस खोल दो। फिर आप यहाँ पे लिखो ई कॉम। अब ई कॉम तो नहीं आ रहा था, ये ई कॉम आपने लिखा हुआ है। तो ध्यान दो कि ई कॉम का कलर और क्रिएट डेटाबेस का कलर अलग अलग। तो जो प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं उनका कलर आपको अलग मिलेगा, जो यूजर डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं उनका कलर आपको अलग मिलेगा। इसी से आपको पहचानना होता है यूजर डिफाइंड कौन सा है तो प्री डिफाइंड कौन सा होता है। गॉट इट? इतना लिखने के बाद आपके पास नीचे एक बटन आता है, गो बटन। आप गो बटन पे क्लिक कर दो।
जैसे ही आप गो बटन पे क्लिक करोगे, आपको अपने स्ट्रक्चर में एक ई कॉम का स्ट्रक्चर यहाँ पे विजुअलाइज होने लगेगा। गॉट इट? सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेरी। ये आपकी पहली क्वेरी है डेटाबेस के अंदर काम करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।